गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग के बारे में। हम लोग जानते हैं ऑन का अर्थ होता है ऊपर और अपॉन का अर्थ भी होता है ऊपर, लेकिन सभी जगह ऑन के जगह पर अपॉन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सही है कि ये बुक इज ऑन द टेबल या फिर ये बुक अपॉन द टेबल, दोनों सही है, लेकिन हर जगह लिखना गलत होगा। अब ऑन के जगह पर अपॉन को लिखेंगे तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। चले हम लोग शुरू करते हैं कि ऑन का प्रयोग कहां कहां कैसे होता है। एक महत्वपूर्ण कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं हम लोग, इसके द्वारा समझते हैं। जैसे use of on, ये book is on the table और ये book is upon the table, दोनों सही है। लेकिन यहां पर ऑन का अर्थ ऊपर, अपॉन का अर्थ होता ऊपर, लेकिन हर जगह हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम लोग अगर ऑन के जगह पे अपॉन करते ही प्रयोग तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे क्या होता है, ये बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक इज अपॉन द टेबल, तो सही है, लेकिन हर जगह नहीं है। जैसे उदाहरण, द शिप इज ऑन द वे टू इंग्लैंड, द शिप इज ऑन द वे टू इंग्लैंड। यहां पर अपन लिखना गलत होगा। यहां पर अगर हम लोग कहते हैं, क्या लिखते हैं, द शिप इज ऑन द वे टू इंग्लैंड, तो ये गलत हो जाएगा। यहां क्या होगा, यहां पर ऑन का प्रयोग होगा। ठीक उसी तरह से कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। ये मैन गोज ऑन फुट, ए मैन गोज ऑन फुट। यहां पर हम लोग अपॉन फुट अगर लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा, अपॉन फुट गलत हो जाएगा। यहां पर हमेशा ऑन फुट होता है। ऑन फुट का अर्थ होता है पैदल चलना। ठीक उसी तरह से हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑन एन एवरेज होता है। ऑन एन एवरेज, यहां पर हम लोग अपॉन एन एवरेज नहीं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो कुछ सेंटेंसेस है जो जनरली प्रयोग होता है उसको मैं समझाता हूं। ये सेंटेंसेस बराबर प्रयोग होता है, आप इसको लिखने में गलती नहीं करें, इसलिए मैं कुछ सेंटेंसेस को लिख देता हूं, समझा देता हूं कि यहां पर ऑन के जगह पर अपन कहीं नहीं, कभी नहीं लिखेंगे, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं जहां पर अपन लिखना गलत होगा। जैसे हम लोग लेते हैं, पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगेज। यहां पर अपॉन द बैंक ऑफ गंगेज लिखना गलत है। बैंक में किनारा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग, कुछ और सेंटेंस लेते हैं जहां पर अपॉन हम लोग नहीं लिखेंगे। द हाउस वॉज ऑन फायर, द हाउस वॉज ऑन फायर। यहां पर अपॉन फायर नहीं लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये मैन प्लेस ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, ए मैन प्लेस ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों,
प्ले का अर्थ यहां पर होता है बजाना। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वहां पर प्ले का प्रयोग होगा। घंटी बजाते हैं तो रिंग का प्रयोग होगा। ढोल बजाते हैं तो बीट का प्रयोग होगा। जैसे वो हारमोनियम बजाता है, he plays on the हारमोनियम। कभी भी इन द हारमोनियम नहीं कीजिएगा, ऑन द हारमोनियम। समझ रहे हैं? अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। क्या सेंटेंस है और भी लिखिएगा हम लोग। ड्रॉ या मैप ऑन ए लार्ज स्केल। ड्रॉ अ मैप ऑन अ लार्ज स्केल। यहां पर अपन अ लार्ज स्केल नहीं कीजिएगा। टू पे ऑन डिमांड। टू पे ऑन डिमांड लिखा जाता है, टू पे अपॉन डिमांड नहीं लिखेंगे। ये कॉमन सेंटेंसेस है, जनरली यूज होता है, इसको मैं बता रहा हूं आपको। He took pity on her। He took pity on her। यहां पर upon her लिखना गलत होगा। ठीक उसी तरह से ये बर्ड इज ऑन द विंग। ये बर्ड इज ऑन द विंग। इसका अर्थ क्या होता है? यहां ऑन होगा। इसका अर्थ क्या होता है? ये बर्ड इज ऑन फ्लाइट। यानी ये बर्ड इज ऑन द विंग, ये बर्ड इन फ्लाइट। ये इसका अर्थ होता है ये बर्ड इन फ्लाइट। FLIGHT। ये बर्ड इज ऑन द विंग, ये बर्ड इज ऑन द विंग। इसका अर्थ क्या होता है? ये बर्ड इन फ्लाइट। इसका अर्थ होता है हिंदी में उड़ती हुई चिड़िया। ठीक उसी तरह से ही इज ऑन ड्यूटी। ही इज ऑन ड्यूटी लिखेंगे। इन ड्यूटी कभी नहीं लिखेंगे, अपॉन ड्यूटी नहीं लिखेंगे। ऑन द होल, ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन द स्पॉट, या कभी भी एट द स्पॉट या इन द स्पॉट नहीं लिखेंगे। ऑन द अलर्ट। प्यारे बच्चों, एक्सेट्रा कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको मैंने बता दिया। इसके प्रयोग में कभी भी ऑन के अतिरिक्त अलग कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ना इन लिखेंगे, ना एट लिखेंगे, ना अपॉन लिखेंगे। इन शब्दों में समय हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। ये एग्जामिनेशन में आता है। ये कॉमन सेंटेंसेस है, कॉमन जनरली इसको यूज होता है, इसलिए इसके प्रयोग में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। ऑन का प्रयोग याद रखिएगा। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। पर के अर्थ में होता है ऑन का प्रयोग। पर के अर्थ में ऑन द पॉइंट ऑफ स्पेस या फिर ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए कहते हैं। जैसे आई पुट माई हैंड ऑन द टेबल। आई पुट माई हैंड ऑन द टेबल। या पॉइंट ऑफ स्पेस बता रहा है, ऑन का प्रयोग होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही केम हियर ऑन सैटरडे। ही केम हियर ऑन सैटरडे। या पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, वो सैटरडे किन दिन आया, शनिवार के दिन आया। जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा एक समय को बता रहा है ऑन, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए या पॉइंट ऑफ स्पेस को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि सारा कंसेप्ट्स को आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे विनती है
रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं, बगल वाले बेल आइकन को दबा देते हैं, अपने मित्रों के बीच में अगर शेयर कर देते हैं, इसलिए मेरा हौसला बढ़ता है। आज जो मैं यहां तक पहुंचा हूं, आप ही के सहायता से यहां तक हूं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।